सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की भुजा वाली एक हमको त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम एक भुजा खींचेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो 5 सेंटीमीटर की हो, 6 सेंटीमीटर की हो और 7 सेंटीमीटर की हो। तो सबसे पहले हम क्या करें, नीचे ही हम अपने 7 सेंटीमीटर की रेखा वाले एक त्रिभुज खींच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम इसको। ये हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर की भुजा। उसके बाद कंपास हम लेंगे और कंपास से लेकर के एक लेंगे हम रेखा कितने की, 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ठीक है, और इसको उठा करके किसी एक बिंदु से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क खींच लेंगे। दूसरी फिर हम एक चाप लेंगे कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर का एक मार्क लिए और इसको उठा करके हम यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग बिंदुओं से मिलाएंगे। एक ये हो गई हमारी, एक ये हो गई हमारी। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नाम भी देते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए ये है हमारा, ये बी है और ये हमारा क्या है, सी है। चूँकि हम ये 7 सेंटीमीटर लिए, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 7, ये हमारा कितना है 5 और ये हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ना कि रचना कीजिए एक अन्य त्रिभुज की रचना करना जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज के संगत भुजा का कितना हो, 7/5 गुना हो। तो 7/5 गुना के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कि न्यून कोण की रचना करेंगे हम सबसे पहले। न्यून कोण जो मतलब अर्थात जो 90 डिग्री से कम हो। तो हम एक 90 डिग्री से कम के एक रेखाखंड खींच रहे हैं। ठीक है, इसको नाम देता मान लीजिए हमारा ये x भाग है, ये हमारा कितना 7/5। तो एक कंपास लेंगे और कंपास लेने के दौरान हम इसको इस रेखाखंड को 7 बराबर बराबर खंडों में हम काटेंगे। ये मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गई, 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये हो गई हमारी 7। थोड़ा सा इस रेखाखंड को और हम बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं x, इस थोड़ा सा मिलाते हैं। ठीक है, अब इस रेखाखंड का हम नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है ना, ध्यान से देखना है कि नीचे हमारी कौन से 5। तो इस 5 वाले भाग को हम इस B बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे ना कि ये जितने डिग्री का यहाँ पे कोण बना ना, सेम उतनी ही डिग्री का कोण बनाएंगे किसके पास, 7 के पास। तो इस सेम बराबर का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे और बिना हिलाए डुलाए इस 7 के पास भी हम क्या लेंगे, चाप लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम दोनों को आपस में माप लेंगे। ये हो गई हमारी, और माप लेने के बाद इस बिंदु से हम लेकर के इसको काट लेंगे। फिर एक पैरेलल लाइन जो है एकदम एक समानांतर रेखा, इस बिंदु से हम इसको खींच देंगे आगे की तरफ। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे इस रेखाखंड को, चूंकि हमको नया त्रिभुज चाहिए। ठीक है, अब से हम बी बिंदु के पास रख करके एक चाप लेंगे। जो ये रेखाखंड को हमारा काटा, इस रेखाखंड के पास एक हम चाप लेंगे, दोनों को फिर हम नापेंगे। फिर यहाँ पे दे करके इसको काटेंगे और ठीक यहाँ पे हम समानांतर रेखा खींचेंगे। इस रेखाखंड को हम आगे की तरफ मिलाएंगे थोड़ा सा। और ये जो नया त्रिभुज है ना हमारा, ये वाला, ये मान लेते हैं हमारा B डैश है, ये हमारा मान लेते हैं हम A डैश है। ठीक है ना, ये हमारी क्या होगी, एक नया त्रिभुज होगी। अब जो जो हम काम किए हैं ना उसको हम रचना में यहाँ पे लिखेंगे। कौन फोन कर रहा है, काट दो उसको। जो जो हम यहाँ पे काम किया ना उसको हम रचना में लिखेंगे। हम लिखेंगे कि माना कि ये भी 7 सेंटीमीटर का लिया, फिर AC 5 सेंटीमीटर का लिया, फिर BC कितना 6 सेंटीमीटर का लिया, और जो जो हम किए इसको हम क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे। दैट्स इट।